आज हम बात करते हैं बेसिक एक्सपेरिमेंट इन फार्माकोलॉजी, जिसमें कि हम सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, नंबर 2 स्टडी ऑफ लेबोरेटरी एनिमल, नंबर 3 कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट इन एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी की अगर हम बात करें तो ड्रग की जो स्टडी है वो हम लैब में परफॉर्म करते हैं, जिसमें कि ड्रग के एक्शन या ड्रग के इफ़ेक्ट को देखते हैं। और इसमें ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक स्टडी की जाती हैं, जिसमें हम देखते हैं ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी, जिसमें कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन ड्रग का देखते हैं। और फार्माकोडायनामिक की अगर हम बात करें तो इसमें ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, ड्रग का थेरापेटिक इफेक्ट देखते हैं एंड एडवर्स इफेक्ट देखते हैं, इंटरेक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड इंडिकेशन देखते हैं ड्रग का। तो हम जितनी भी स्टडी है वो लैब में स्टडी परफॉर्म करते हैं, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं ड्रग का। और इसमें ये भी देखते हैं कि ड्रग की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है, क्योंकि फिजिको केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है ड्रग की वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर थेरापेटिक रिस्पॉन्स या फिर फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक प्रोसेस। अगर ड्रग की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ठीक नहीं है तो उसका जो फार्माकोकाइनेटिक है वो भी ठीक नहीं होगी, काइनेटिक प्रॉपर्टी उसकी अच्छी नहीं होगी। अगर काइनेटिक प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है तो ड्रग का इफेक्ट या फिर रिस्पॉन्स नहीं आएगा, आएगा भी तो बहुत कम आएगा या फिर टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ड्रग की हम जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी है हम उसकी भी स्टडी करते हैं, क्योंकि जो फिजिको केमिकल स्टडी है वो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी ड्रग की ठीक हैं तो उसका थेरापेटिक रिस्पॉन्स भी ठीक आएगा। तो इसमें फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक ड्रग की स्टडी करते हैं, उसके साथ साथ ड्रग की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं, जिसमें कि हमें पता चलता है कि ड्रग का इफेक्ट क्या आता है, क्या इफेक्ट है ड्रग का, और क्या ड्रग के एडवर्स इफेक्ट हैं, या क्या इंट्रैक्शन है एंड इंडिकेशन है या फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। तो हम जो जितनी भी स्टडी है वो हम लैब में परफॉर्म करते हैं, इसी को एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी कहते हैं। सेकंड जो एक्सपेरिमेंट है स्टडी ऑफ एनिमल, लेबोरेटरी जो स्टडी है ये उसमें जो एनिमल यूज किए जाते हैं उनकी अगर हम बात करें तो इसमें जो स्टडी जो ड्रग का हम इफेक्ट देखेंगे वो हम एनिमल पे देखते हैं और आर्टिफिशियल ऑर्गन्स पे देखते हैं। तो याद रखना है जो एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी होती है उसमें ड्रग का इफेक्ट हम आर्टिफिशियल ऑर्गन्स पे देखते हैं और एनिमल पे देखते हैं, या फिर वीवो एंड इन विट्रो स्टडी करते हैं। जिसमें कि अगर हम एनिमल की अगर हम बात करें तो जैसे कि मोस्ट कॉमनली जो यूज किए जाते हैं सबसे ज़्यादा रैट्स एंड माउस को यूज किया जाता है, और उसके साथ साथ गोनिया पिग, रैबिट और भी एनिमल है जो कि यूज होते हैं इन फार्माकोलॉजी लैब। तो हम कोई भी ड्रग है उसका इफेक्ट हम देखते हैं एनिमल पे कि एनिमल को एडमिनिस्टर करने के बाद ड्रग का क्या इफेक्ट आएगा। कोई भी ड्रग है उसे एडमिनिस्टर्ड करते हैं, एडमिनिस्टर्ड करने के बाद देखते हैं कि एनिमल पे उसका क्या इफेक्ट रहेगा। तो इसमें देखते हैं कि ड्रग का थेरापेटिक रिस्पॉन्स क्या रहेगा या फिर थेरापेटिक इफेक्ट क्या रहेगा एंड टॉक्सिक इफेक्ट क्या रहेगा ड्रग का। और उसके साथ साथ उसकी जो रूट है, रूट का भी सिलेक्शन हम करते हैं कि कौन सी रूट से ड्रग को देने पर कितना रिस्पॉन्स आएगा। तो रूट का भी सिलेक्शन हम करते हैं, और रूट का सिलेक्शन हम एक तो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी करते हैं ड्रग का,
और उसके साथ-साथ हम जो स्टडी करते हैं जिसमें ड्रग का इफ़ेक्ट देखते हैं, एनिमल पे हम इफ़ेक्ट देखते हैं ड्रग का, तो हम उन पे भी सिलेक्शन करते हैं ड्रग का रूट का कि कौन-सी रूट से ड्रग का कितना इफ़ेक्ट आ रहा है। तो ये भी हम रूट का भी सिलेक्शन हम करते हैं और जिससे कि हम पता लगाते हैं कि कौन-सी रूट से ड्रग को एडमिनिस्टर करने से कितना रिस्पॉन्स आता है ड्रग का। तो ये सब स्टडी हम लैब में ही परफ़ॉर्म करते हैं और जिसमें कि हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग और ड्रग के थेरापेटिक इफ़ेक्ट को देखते हैं और टॉक्सिक इफ़ेक्ट को देखते हैं। अब हम बात करें जो एनिमल का सिलेक्शन है वो किस बेसिस पे करते हैं, क्योंकि एनिमल तो बहुत हैं। अब हम उनका जो सिलेक्शन है किस बेसिस पे करते हैं इसकी बात करें तो नंबर 1 फीडिंग मटेरियल। हम फीडिंग मटेरियल के बेसिस पे एनिमल का सिलेक्शन कर लेते हैं। अगर कोई लार्ज एनिमल है तो उसे लार्ज फूड की रिक्वायरमेंट होगी। अगर कोई स्मॉल एनिमल है तो उसे बहुत कम फूड की रिक्वायरमेंट होगी। और सेकंड स्पेस, स्पेस के बेसिस पे हम एनिमल का सिलेक्शन करते हैं। जैसे कि अगर रैट एंड माउस जो हैं, अगर ये एनिमल हैं, इन्हें हम बहुत कम स्पेस में रख सकते हैं, इन्हें लैब में भी रख सकते हैं। बट जो लार्ज एनिमल हैं, उन्हें हम लैब में भी नहीं रख सकते और उनका हम पर्टिकुलर एक हाउस बनाते हैं, उसमें रखते हैं क्योंकि उनके लिए लार्ज स्पेस चाहिए और उन्हें लैब में नहीं ले जा सकते क्योंकि अगर लैब में ले जाएँगे तो तोड़-फोड़ की संभावना रहेंगी इन लैब। अगर रैट्स एंड माउस हैं तो इन्हें हम लैब में ले जा सकते हैं और प्रैक्टिकल को या फिर कोई भी ड्रग है उसके इफ़ेक्ट को देख सकते हैं इन लैब। तो एक तो फीडिंग मटेरियल के बेसिस पे हमने डिसाइड किया, सेकंड हमने स्पेस के हिसाब से डिसाइड किया एनिमल को और थर्ड अगर हम बात करें तो पर्सनल सेफ्टी। हम पर्सनल सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एनिमल को सेलेक्ट करते हैं। अगर पर्सनल सेफ्टी की अगर हम बात करें तो कुछ एनिमल हैं वो अटैक कर जाते हैं और अगर वो अटैक कर जाएँगे तो पर्सनल सेफ्टी नहीं रहेगी। तो हम पर्सनल सेफ्टी के हिसाब से भी एनिमल का सिलेक्शन करते हैं। पर्सनल सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कोई भी एनिमल है अगर वो खुद ही हार्म पहुँचा देता है अपने आप को ही, तो हम ड्रग का इफ़ेक्ट क्या देखेंगे, ठीक है? तो हम इनके बेसिस पे एनिमल का सिलेक्शन करते हैं। उसके साथ-साथ हम एक जैसे कि अगर कोई लार्ज एनिमल है, तो उसमें लार्ज डोज़ की रिक्वायरमेंट होगी। जो ड्रग की डोज़ है, उसकी भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा मात्रा में होगी। अगर छोटा एनिमल है, तो उसे बहुत कम डोज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम इसके बेसिस पे भी एनिमल का सिलेक्शन करते हैं। इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो जैसे कि रोटा रोड एपरेटस, जो रोटा रोड एपरेटस है इसमें ड्रग का मसल्स रिलैक्सेशन इफेक्ट देखते हैं। कोई भी ड्रग है उसका मसल्स रिलैक्सेशन इफेक्ट क्या आएगा एनिमल पे देखते हैं। तो इसमें जो एक रॉड होती है वो रोटेट करती रहती है और जो एनिमल होता है वो उस पे रोलिंग करता रहता है और इसमें जो फॉलिंग टाइम होता है एनिमल के फॉलिंग टाइम का हम काउंट करते हैं। तो हम मोस्टली इस पे जो मसल्स रिलैक्सेशन इफ़ेक्ट है उसे देखते हैं। और उसके बाद ऑर्गन बाथ। ऑर्गन बाथ की अगर हम बात करें तो ऑर्गन बाथ में जैसे कि कोई भी टिश्यू है उसे अच्छे से सेट कर लेते हैं और उसके बाद हम ड्रग का इफ़ेक्ट देखते हैं और ड्रग का इफ़ेक्ट देखने के लिए हम इसके साथ जो रोटेटरी ड्रम है उसे सेट कर देते हैं और लेवर की हेल्प से उस रोटेटरी ड्रम पे एक ग्राफ तैयार हो जाता है। तो उस ग्राफ से हमें पता लग जाता है कि ड्रग का क्या इफ़ेक्ट आया और कितनी डोज़ देने पर कितना ड्रग का इफ़ेक्ट मिला। उसके बाद एक प्लस मेज है, जो प्लस मेज है इसे हम यूज़ करते हैं और इस पे हम देखते हैं एंटी एंजाइटी।
हम एंटी एंजाइटी इफेक्ट देखते हैं ड्रग का। कोई भी ड्रग है जैसे बेंजोडाज़ापाम या डाज़ापाम ड्रग है, उसका इफेक्ट देखेंगे। अगर हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेट कर दिए हैं कोई भी मतलब कि रैट्स को या फिर माउस को, तो इसके एक तो ओपन एरिया है, एक है क्लोज। तो जो जिस एनिमल को एंटी एंजाइटी जो ड्रग है डायजापाम वो एडमिनिस्ट्रेट कर दी जाती है, तो वो एनिमल मूव करेगा ओपन एरिया में, और जिसे नहीं की जाती है वो क्लोज एरिया में मूव करेगा। तो इस तरीके से हम कुछ एंटी एंजाइटी इफेक्ट देखते हैं इन एनिमल या फिर ऑन एनिमल पर देखते हैं। और उसके बाद एनाल्जेसोमीटर, जिसमें कि एनाल्जेसिक ड्रग का इफेक्ट देखते हैं। इसका इफेक्ट देखने के लिए हम जो एनिमल होता है उसकी टेल को इस टेल को हीटिंग जोन पे रखते हैं, और उससे पता चलता है एनाल्जेसिक इफेक्ट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।